प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज 24 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस थी, ठीक है, वो लेके आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों। 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 24 अगस्त 2023 फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के शेयर जरूर करना है। यदि चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाले, इससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड तक देखना, ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने राइट हुए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। जल्दी से चैनल वीडियो को शेयर करें। और क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के फिर सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं आपको करवाता चलूँगा, आपका टाइम बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 3 विद्यालय ABC में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है 3:5:7 है। यदि प्रत्येक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में क्रमशः 15% की, 20% की और 25% की वृद्धि हो जाए तो ABC में विद्यार्थियों की संख्या के मध्य का नया अनुपात बताना है, ठीक। वृद्धि के बाद जो अनुपात आएगा वो अपन को बताना है। अब देख लीजिए क्या है, कितने विद्यार्थी हैं, 3, ठीक है। कौन कौन से विद्यार्थी हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक। इनका जो अनुपात है वो कितना बताइए, 3:5:7 में है। तो फिर बोला जा रहा है प्रत्येक विद्यालय में वृद्धि हो रही, कितने कितने की वृद्धि हो रही, 15%, 20% और 25%। अब इसको अपन मान सकते हैं क्या बताइए, 300, ठीक। और इसको क्या मान सकते हैं, 500, इसको मान सकते हैं अपन 700। तो अब इसमें पहले विद्यालय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही बताइए, 15% की। अब 300 का यदि अपन देखिए, 300 दिया हुआ, 300 का 15% निकालना, तो 1% कितना होगा, 3। तो इसमें 15 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 345, ठीक है। अब यदि इसका दूसरे का कितना निकालना है, 20% निकालना। अब इसका कितना निकालना बताइएगा, 20% निकालना। तो 1% 5, तो 20% कितना हो जाएगा, 100। तो यानी कितना हो जाएगा आपका 600। और तीसरे का जो आपको निकालना वो कितना निकालना बताइए, 25% है। तो 25% जब आप इसका निकालेंगे तो देखिए 1% 7, 25 सत्ते कितना होता है, 175। जब इसको यदि अपन जोड़ देंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है, संख्या आ जाएगी। तो मतलब 600, 700, 800 कितना हो जाएगा, 75। ये संख्या बन जाएगी। अब इसको अपन काटा पीटी करके नया रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपकी दिक्कत है, आप किस प्रकार से काटते हैं। जब इसको अपन 5 से काटेंगे तो 5 छक्का का 30, बचा 4, 5 नम 45, ये आ जाएगा 69, 69। तो वो आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है, और किसी में भी नहीं है। तो ये आपको क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने यदि काटना है तो काट दीजिए, 12 पंजे 60, 1 जीरो का 0, 5 1 5, 3 5 7 35, 2 5 25। ये आपका नया रेशियो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के शेयर करें, ठीक है। अपन इसको क्या मान सकते थे, यदि इसको मानने बैठते तो 30 भी मान सकते थे, 50 भी मान सकते थे और 70 भी मान सकते थे। लेकिन क्या होता है कि पॉइंटों में आंसर आता है, इसलिए अपन ने 300 माना, 500 माना, 700 माना, ठीक है। कैसे भी करते आपका रेशियो वो ही आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। एक स्त्री की जो आयु वह अपने पुत्र की आयु कितने गुनी, 3 गुनी। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 साल पहले यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु अपन को क्या करनी, पता करनी है। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक। सबसे पहले क्या है, स्त्री की आयु दे रखी है और उसके क्या, पुत्र की आयु कितनी अनुपात में बताइए। स्त्री पुत्र की जो आयु का अनुपात 1:3 है, मतलब वर्तमान आयु जो है उनकी 1:3 में, ठीक। एक कैंसी आयु है, प्रेजेंट आयु। फिर बोला जाए 5 साल पहले, तो 5 साल यदि मान लीजिए ए है, मतलब इसको अपन मानते x और ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। पुत्र की आयु x, तो स्त्री की आयु क्या हो जाएगी, मतलब स्त्री उसकी माँ है तो उसकी आयु हो जाएगी 3x। फिर बोला जा रहा 5 साल पहले, कितने साल पहले, चलिए ये कौन बताइए, स्त्री और पुत्र, ठीक है।
इनकी जो आयु का अनुपात है वह 3:x है, मतलब 3 गुना है। फिर बोला जा रहा, लीजिए फिर वही दिक्कत बन रही, चलिए इधर कर दे रहे, ठीक है। स्त्री और कौन हो बताइए, पुत्र, ठीक है। इनकी जो रेशियो है भाई 3x, यही बोला जा रहा है, ठीक है, 3 गुनी है। फिर बोला जा रहा है कि 5 साल पहले, तो मतलब यदि x थी तो 5 साल पहले मतलब 5 इसमें घटाना पड़ेगा, तो एक किसकी आयु हो जाएगी बताइए, पुत्र की आयु हो जाएगी, ठीक है। और पिता की आयु अपन को पता करना है, तो पिता की जो आयु भाई कितनी, 1/6 गुना है, मतलब यदि ये 1 होगा तो इसमें 6 का गुणा करेंगे तो पिता की आयु आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6x और 6×5 = 30, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 1 का गुणा। तो यहाँ यदि अपन करते हैं तो ये हो जाएगा 6x - 30 बराबर 1 का गुणा करेंगे x - 5। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा बताइए, 5x हो जाएगा और ये घट जाएगा तो मतलब 25 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आएगी या नहीं आएगी। देखिए यदि अपन x का गुणा, देखिए 6x 30x 1 का गुणा वही, तो अब देखिए क्या होगा कि जब ये वाला, ठीक है, 30 में से 5 जाएंगे तो 25 बचेंगे और 6x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। तो 5 से जब अपन इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो पूछा क्या है अपन से, पुत्र की वर्तमान आयु। तो यदि पुत्र की ये कब की बताइए, 5 साल पहले यदि x बराबर निकाल लिया, ठीक है, 5 साल पहले कितनी थी बताइए 5, तो प्रेजेंट में यदि जाना है तो 5 क्या करना पड़ेगा इसमें ऐड, तो 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, वीडियो को रोकना और वीडियो को सोल्व करने की कोशिश करना है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपये, यदि एक खुदरा विक्रय व्यापारी इसे 2 क्रमागत बट्टे मिलने के बाद 810 रुपये में खरीदता है, यदि एक बट्टा 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर पता करनी है, ठीक है, मतलब दर क्या होगी। अब एमपी आपको दे रखी कितनी है 1000 रुपये, ठीक है, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, कितने की है बताइए, उसने खरीदी कितनी होगी, इस उसने की एक इतने रुपये में खरीदा, तो एसपी, ठीक है, चाहे एसपी मान लो, सेलिंग पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितनी है 810 है, यही है। पहले बोला जा रहा है यदि एक 10% बट्टा होगा दूसरे बट्टा पता करना, तो पहला जो बट्टा है वो कितना है 10%, 10% यदि इसका निकाल दे तो 10% आएगा 100 घटा देंगे, ठीक है, कितना आएगा ये बहुत दिक्कत कर रहा है सर, कितना, तो देखिए अंकित मूल्य जो है वो कितना है 1000, फिर इस पर क्या हो रहा है कि 10% का बट्टा दिया जा रहा है मतलब 100, तो आप अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा एक बार, मैं आपको जल्दी स्पीड में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर कितना बट्टा देना है 10% का, यदि अपन 10% का, बड़ी दिक्कत का काम है, अब हो नहीं रहा सर, अच्छा चलिए अब दिक्कत नहीं होगी। एमपी कितना बताइए 1000 रुपये, अब इस पर कितने परसेंट का बट्टा दिया जा रहा है 10%, यानी 100 का बट्टा दिया जा रहा है, तो कितने का हो गया होगा बताइए 900, ठीक है। लेकिन फिर उसकी जो आखिरी है मतलब 810, तो इस पर कितने का बट्टा दिया जा रहा है, तो कितना कम किया जा रहा है 90 कम, किस पर 90 कम 900 पर, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से 9 खत्म, 9 एकम 9, मतलब 10% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। ये अपन ने घटा दिया तो 900, और लेकिन आखिरी बार कितने का है 810, तो कितने ज़्यादा है मतलब 90 ज़्यादा है, तो 90 बटे में 900 और अपन काट देंगे, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। 2 क्रमागत बसों में आय का जो अनुपात है वह 2:3 है, ठीक है। देखिए इनकम का जो रेशियो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, कितना है 2:3 है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि उनके जो व्ययों का अनुपात है 5:9 है, तो ठीक है, एक्सपी मतलब उनका व्यय यानी खर्च के जो अनुपात है कितना है 5:9 है, यही है या नहीं बताइए। तो यदि पहले बोला जा रहा है कि दूसरे वर्ष की जो आय है वह कितना है 4500 रुपये, और पहले वर्ष की जो व्यय है
वो कितना है 25,000 रुपये। तो दूसरे साल का कितना बताइए 45,000। तो अपन गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितनी बार जाए 3 एकम 3 3 5 15 मतलब 15,000। तो 15,000 का इसमें गुणा कर लेंगे तो अपन को आ जाएगा, ठीक है 15,000। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 30,000। तो पहले साल और यहाँ दूसरे साल की अपन लिख रहे हैं, पहले साल की है 30,000, दूसरे साल की आपके सामने दे रखी है कितनी 45,000। यही है कि नहीं बताइए, आय निकल आई। इनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो इतना है, ठीक है। इनकम का जो रेशियो है वह 2:3 था। मतलब उनकी रियल जो इनकम है एक पहले साल में 30,000 है, दूसरे साल में कितनी 45,000 है। फिर उनका जो व्यय है, व्यय जो पहले वर्ष का व्यय कितना है 25,000 रुपये। तो पहले साल का जो व्यय दे रखा है वह कितना बताइए, पहले साल का व्यय 25,000 मतलब इसमें 25 और 3 0 5,000। तो इसका भी क्या करेंगे 5,000 का गुणा कर देंगे तो मतलब कितना आ जाएगी आपकी 45,000। तो अब देखिए खर्च कितना कर रहे हैं वो बताइए ठीक है। खर्च जो कर रहे हैं ये तो जो सेकंड साल में यदि वो खर्च कर रहे हैं वो 45,000 ही खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन अगले और जो पहले साल में जो खर्च किया था उसने कमाए कितने थे 30,000 रुपये और खर्च किए थे बताइए कितने किए थे 25। तो उसके पास बचा कितना, यहाँ तो 0 बचा और इसको फिर ऐड करते हैं तो टोटल आपका आ जाएगा 5,000 रुपये की उसने क्या कर ली बताइए सेविंग कर ली। करी या नहीं की बताइए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उनके जो पहले साल और दूसरे साल का रेशियो था 2:3 में था, 2:3, और उनके जो खर्च का अनुपात था वह 5:9 था। लेकिन दूसरे साल की आय दे रखी है, दूसरे साल की आय दे रखी है 45,000 रुपये। तो अपन ने काटा 15,000, तो 15,000 दूसरे अपन ने पहले साल की निकाल ली 30,000। तो पहले साल वो कमा रहा था 30,000 और दूसरे साल जो कमा रहा था वह 45,000 कमा रहा था। इसी प्रकार से उनका जो व्यय है यानी खर्च जो कर रहे हैं वो कर रहा है पहले साल में 25,000 रुपये। कितना 25 यानी 25 यानी 50 50 25 मतलब 5,000। तो 5 किसी में मतलब कितने खर्च कर दिए 45। दूसरे साल में तो उसने जितने कमाए पूरे खर्च कर दिए तो क्या हो जाएंगे 0। लेकिन पहले साल उसने कमाए थे 30,000 रुपये और खर्च किए 25,000, तो बचाए कितने 5,000। वही तो आपसे पूछे जाना दोनों वर्षों में कुल बचत बतानी है। तो पहले साल दूसरे साल तो 0, लेकिन पहले साल उसने 5,000 रुपये बचा लिए, तो वही अपन से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ए 4 घंटे में, पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता है, यदि पाइप ए पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए दो पाइप हैं, कौन कौन से पाइप बताइए ए और बी, ठीक है। दो पाइप कौन कौन से हैं ए है और बी हैं। ए भर देता है 4 घंटे में और बी भर देता है 6 घंटे में। तो मतलब एलसीएम आया 12, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य करेंगे 1 घंटे में 5 लीटर। यदि ये लीटर में है तो लीटर जो भी आपको मानना है, ठीक है। लीटर में दिया हुआ है तो लीटर में, तो ये जो काम करेंगे वो कर देंगे 1 घंटे में 5 लीटर। आपसे बोला जा रहा है यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो ये क्रम जारी रहता है, तो ये पहले खोला जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 घंटे में वो 5 लीटर पानी भर देते हैं, तो अपन को भरवाना कितना है 12। तो मतलब 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 घंटे और ये आपने 10 लीटर पानी क्या हुआ भर दिया, ठीक है। 4 घंटे में कितना पानी 10 लीटर। अब बचा कितना 4 घंटे तो आपने काम कर लिया, बचा पानी कितना 2, ठीक है। और टोटल है कितना बताइए 12, 10 भर दिया और अब कार्य करेगा कौन 2 बचा और कार्य करेगा ए मतलब 3। 4 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए सबसे दिक्कत 4 घंटे में तो आपको पता हुआ कि कितना भरा 10 लीटर, लेकिन अब 4 घंटे तो उसने काम किया, फिर भरेगा कौन भरेगा ए, खाली कितना रह गया 2। देखिए टोटल है 12 और 10 उन्होंने भर दिया, तो बचा कितना 2 लीटर पानी और बचा हुआ है। और अब भरेगा कौन मतलब ए, यानी 2/3 अपन ने यहाँ लिख दिया और ये आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के आधे के बराबर है। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है, देखिए 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रही हैं, 5 दिनों में। तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम, ठीक है, यदि एक वुमेन द्वारा एक दिन में किया गया काम एक पुरुष द्वारा एक मेल द्वारा किए गए काम का कितना है बताइए, आधा है। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। तो इसका 2 क्या हो जाएगा, 2 वुमेन और 1 क्या हो जाएगा मेल। तो यहाँ से वुमेन और मेल का रेशियो निकल आएगा, मतलब 1:2। ठीक है, यदि महिला जो एक काम करती है तो पुरुष करता है कितना कार्य, 2 काम। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 10 पुरुष मतलब 10 × 2 फिर प्लस 8 महिलाएं 8 × 1 और ये कितने दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, 5 दिनों में। तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 और 8 एकम 8 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो ये आपका हो जाएगा 28 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो 5 से 5 8 40 4 और 10 और 4 कैरी की 140 आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। ये अपना क्या होगा टोटल वर्क निकाल लिया अपन ने, कितना निकाल लिया 140। तो आपसे बोला जा रहा है 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितना काम करेंगी। अब देखिए 4 मेल और 6 वुमेन, तो 2 काम करते हैं और ये कितना कार्य करते हैं 1। तो मतलब ये कर देंगे 8 कार्य और ये कितना करेंगे 6 एकम 6। तो टोटल जो वर्क रहेगा 14। तो टोटल कार्य आपका 14 और एक दिन में कार्य करते हैं 4 पुरुष और 6 4। तो काट देंगे यानी 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं, थोड़ा सा आपको ए और एम और उनका रेशियो निकालना था। ठीक है, महिला और पुरुष का रेशियो निकालते और आपका आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक नाव की अनुप्रवाह गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और उसकी यदि ऊर्ध्व प्रवाह की गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा का वेग बताना है। अब देखिए धारा का वेग पूछे तो अपन वही लिख देते हैं। ठीक है, धारा वेग। तो अब देखिए डाउन स्पीड और अप स्ट्रीम, मतलब ये धारा की दिशा में, ये धारा की क्या है विपरीत है। यदि धारा की दिशा में जाता है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है और विपरीत में जाता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे पूछा है धारा की गति, तो इनका अंतर लेते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाई चांस यदि आपसे पूछ लेता कि धारा का नाव की चाल बताइए, क्या बताइए नाव की चाल, तो कैसे निकालते, इन सबको ऐड करते, तो ऐड करते तो आता 15 और 2 से काट देते 7.5 हो जाता आपका राइट आंसर। यदि आपसे नाव की चाल पूछती तो 7.5, धारा की चाल पूछिए तो 1.5। दोनों ऑप्शन में थे, अपन को गलती नहीं करना है, थोड़ा शांति से करना है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन आपको इजी क्वेश्चन है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना है कि आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। एमपी पुलिस लेवल के क्वेश्चन थोड़े से हाई हैं। ठीक है, क्योंकि एमपी पुलिस में बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 7500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बताइए 927 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर पता करनी है। अब देख लीजिएगा 7500 रुपये है, क्या बताइए प्रिंसिपल, इसका जो अपन क्या निकालेंगे मिश्रधन निकालेंगे, तो मतलब 7500 में जो ब्याज मिल रहा है वही तो जोड़ेंगे जब तो मिश्रधन निकले। कितना मिलना बताइए, यही मिल रहा है नहीं मिल रहा, सही किया 927 जोड़ दीजिएगा। 7 2 14 केरी 1 मतलब 8 4 2 7 जोड़ने पर इतना नहीं आ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसका या तो वर्ग होना चाहिए या घनमूल होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन पहले काट के देखते हैं। 5 से काट दें, 5 से 3 नहीं कर, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15 मतलब 2500 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचा 3 8 24 और 0 3 नाम 27। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये होता है किसका वर्ग बताइए 50 का वर्ग, और ये होता है आपका कितने का 50 26 27 50 51 52 53 का कितने का होता है, ये होता है आपका 53 का वर्ग। ठीक है,
आपसे पूछा क्या है, दर बतानी है, तो समय तो आपको 2 साल है, लेकिन दर यदि निकालनी है तो 50 से कितना हो रहा है बताइए, 53 हो रहा है। मतलब कितने का ब्याज मिल रहा है, 3 का, कितने पर, 50 पर, इंटू क्या करेंगे, 100। 50 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना आता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सोल्व करेंगे क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका डेली एनालिसिस किया जाता है और आपका मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल फ्री कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा, डीएड एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पर जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा डीएड एग्जाम, ठीक है। पीडीएफ के लिए फेसबुक पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहती है कि किस चीज़ पर, ठीक है, कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सी नहीं आई है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।